टैलेंट नहीं है, जिसके पास आइडियाज नहीं है, वो इस रेडीमेड डायरेक्ट सेलिंग आइडियाज को लेकर के अपने सिस्टम को क्रिएट कर सकता है और डायरेक्ट इनकम छोड़ करके पैसिव इनकम कमा सकता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट से मूव करके राइट क्वाड्रेंट के साथ जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट समथिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये था एक कैलकुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको अभ्रंश नाम भी देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसको आज अगर हम लोग मार्केट में बात करते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार नेटवर्क कर रहे हो। तो ये 3 नाम है, हरि के 1000 नाम, आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट्स देना चाहूंगा। डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग कह लो, नेटवर्क मार्केटिंग कह लो या MLM आप कह लो, दिस इज the business of selling products and services directly to public और customer। इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट कंपनी से उठा करके हमारे बीच, लीडर्स के बीच में या पीपल्स और कस्टमर के बीच में देता है। बस यही एक कारण है कि इस बिजनेस का नाम डायरेक्ट सेलिंग पड़ा है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भैया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना पैसा आता कहां से है, क्यों कंपनी इतना पैसे देती है? लोग कहता है मिलेनियर्स बनाता है, कोई कहता है बिलियनियर्स बनाता है, इतने पैसे देते हैं, उतने पैसे देते हैं। हमें इसकी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो कंपनियां पैसे लाती कहां से है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 तरीके के होते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम था, दैट वाज TDS, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज हम जिस कंपनी में काम करते हैं या जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, सारे लोग ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपया निर्धारित करके, सपोज करते हैं हम एक पार्कर की पेन खरीदते हैं, पेन के ऊपर MRP 100 लिखा होता है, तो यू ट्रस्ट इट, आप इससे विश्वास करो कि इस प्राइस में, 100 रुपए के प्राइस में कंपनीज को मात्र 30 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग का पैसा, एम्प्लॉयमेंट का पैसा, आउटलेट्स का पैसा, सारी चीजें जो कंपनी के इंटरनल ओपेक्स क्यूपेक्स कह लो, ऑपरेशनल कॉस्ट कह लो, सारी चीज मात्र 30% की उस पे कॉस्ट आता है। 70% जो MRP का पार्ट होता है वो इन बिचौलियों में चला जाता है। आइदर आप उनको CNF कह लो, होलसेलर कह लो, डिस्ट्रीब्यूटर कह लो या रिटेलर कह लो। तो ये जो 70% पैसे होते हैं वो इन बिचौलियों में चले जाते हैं। इसके अलावे अभी जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि कुछ टैलेंटेड पीपल हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मोबाइल कंपनी TV देखते हुए सलमान खान पेप्सी का प्रचार करते हैं। वो टैलेंटेड लोग को भी कंपनी का पैसा पे करना पड़ता है। करोड़ों रुपया उन सेलिब्रिटीज को पे करती है कंपनी, MRP पे ही चढ़ाती है। जिस टेलीविजन पे आप उसका एडवर्टीजमेंट देखते हो, उस एडवर्टीजमेंट, टीवी का एडवर्टीजमेंट का क्या कॉस्ट होता है, आपसे हमसे बेहतर आप जानते हो। साथ ही मार्केट्स में होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, मार्केट में छोटी छोटी बैनर्स, पोस्टर्स साटते हैं, पंपलेट्स बनता है, टीवी पे, FM रेडियो पे, और बड़ी बड़ी शहरों में आप जाओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है। एक होर्डिंग्स का 3-3 लाख रुपया रेंट होता है मंथली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये जितने भी मार्केटिंग के कॉस्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे हमारी MRP पे ही ऐड ऑन किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो 70% MRP का कॉस्ट होता है वो इन बिचौलियों या फिर मार्केटिंग में चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि ये इन सारे बिचौलियों को बीच से हटाता है और लगभग जो 70% जो कॉस्ट बचता है वो हम लीडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इनका एक कॉन्सेप्ट है कि वर्बल एडवर्टीजमेंट से ज्यादा माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट से बेहतर एडवर्टीजमेंट दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर हम आपको बताते, सपोज करो कि मेरे सर में डैंड्रफ हो जाती है और एक यूनिक सा प्रोडक्ट हम लोग प्रचार देखते हैं टीवी पे, बड़ा अजीब सा लगता है, इंदुलेखा। आप इंदुलेखा शैम्पू यूज करो और बोलो भाई मैंने तो डैंड्रफ का शैम्पू यूज किया था, इंदुलेखा मेरी बाल बड़ी अच्छी हो गई। आपके फ्रेंड्स को अगर डैंड्रफ की शिकायत होगी सबसे पहले इंदुलेखा खरीदेंगे, क्योंकि आपसे अच्छा एडवर्टाइजर इस सोसाइटी में कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट आता है वो अपने कॉस्ट को रख के बाकी जो 70% 65% कॉस्ट जो होता है वो हम लीडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कुछ अपना अपना कंपेंसेशन प्लान होता है, ये सारे पैसे हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक चीज जो दिमाग में आती है कि ये पैसे कंपनीज पे कहां से करती है, वो
यही है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेव 70% मनी ऑफ द मिडिल मैन, जो बिचौलियों का 70% पैसा सेव करती है। ये हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें वही पैसा हमें प्रोवाइड करती है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की हाइलाइट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे इन्वेस्ट करना सभी व्यापार के मुकाबले सबसे कम होता है। एक्चुअली कुछ कंपनियां ऐसे होती है जो कहेंगे इसमें पैसे लगते कहां। मैं कहता हूं पैसे लगते हैं। हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो पैसे नहीं लगते। हम जो एजुकेशन पे पैसे देते हैं, कुछ बुक्स खरीदते हैं, कुछ सीडीज खरीदते हैं, कुछ नेट पैक डाल के यूट्यूब पे सुनते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है और किसी भी तरह का लॉस का कोई चांस नहीं होता है। दुनिया की क्या कोई ऐसी सुनहरा इंडस्ट्री है जहां पे पैसे भी ना लगे, मिनिमम से मिनिमम पैसे लगते हो और रिस्क का कोई चांस ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी या प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम उम्र में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे कोई रिलेशन नहीं है। यही ब्यूटी है इस नेटवर्क मार्केटिंग का कि हम सब एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं। कम उम्र में छोटे बच्चे हो या कोई हो, 20 साल की उम्र के हो, 25 साल की उम्र के हो, 40 साल की उम्र के हो, हर उम्र के लोग यहाँ पे सीखते हैं, रोज सीखते हैं। कहता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बार अच्छी मेहनत करके अपना एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं तो जीवन भर आपकी कमाई होती रहेगी, परंतु मेहनत तो जीवन भर करना होगा ताकि आप और बेहतर बने और आगे बढ़े। पैसिव इनकम का सबसे अच्छा जरिया यह है कि आप एक अच्छा ग्रुप बनाओ, आप ग्रुप लीडर बनो, फिर आपकी इनकम पैसिव होती चली जाएगी। बट डू नॉट स्टॉप। मैं नहीं कहता कि आप उसको वहीं रोक दो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। आपको और मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। जितना बड़ा टीम बनाएंगे उतनी बड़ी विरासत आपके हाथ में मिलेगी। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमेशा अपने काम करने वाले लोगों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग तथा सकारात्मक विचार प्रदान करने का कोशिश करती है। आप सबने एक हस्ती को जानते होंगे जिनका नाम है विवेक बिंद्रा। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच भी हैं, कि अगर मेरी संतान को मैं कुछ ही दिन के लिए सही बट नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर डालूंगा ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव फील करे। हमारे अंदर जितनी एनर्जी होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कि आज मैं जब इंडस्ट्री में था इतना एनर्जाइज नहीं हुआ था जितना कि मैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके अपने आप को एनर्जाइज करता हूँ। ये इसकी पावर। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने पर धीरे धीरे हर किसी काम करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। आप देखेंगे कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैं देखता हूं कि मेरी जो कॉर्पोरेट है उसमें भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, एक अच्छी लीडरशिप डेवलप कर पाया, मेरी सफलता और तेजी से बढ़ रही है। आप कोई भी इंसान हो, नेटवर्क मार्केटिंग से सीख कर वो दुनिया के किसी भी जगह को उसको इंप्लीमेंट करके एक अच्छी अपना व्यक्तित्व बना सकता है, एक नॉलेज बना सकता है। एक नेटवर्कर समाज के किसी भी जगह पे बैठा दो, वो डायमंड की तरह चमकता है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने ट्रेनिंग के माध्यम से नकारात्मक चीजों को आपसे बाहर निकाल देती है और सकारात्मक भावनाओं को दिखाती है। मोटिवेशनल, सो दैट कि ये बिजनेस ही मोटिवेशन पे है। जिस दिन आपका एनर्जी लेवल कम हुआ, आप इस बिजनेस में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दूसरा नाम है एनर्जी। आपके अंदर फायर होनी चाहिए। अगर फायर नहीं है तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते हो। यू आर ट्राई मत करो। सबसे बेहतरीन चीज कि अगर आपको स्टेज चढ़ने पे डर लगता है, बहुत लोगों को भीड़ से, क्राउड से, बातों करने से डर लगता है, यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको आपका अपलाइन आपको सहारा दे करके धीरे धीरे पुश करके आपको लेकर के स्टेज शो के लिए खड़ा करेगा, मीटिंग्स में खड़ा करेगा और आपकी व्यक्तित्व में चार चांद लगाएगा। कहां मिलता है? 16 साल के इस कॉर्पोरेट कल्चर में आज तक मेरे बॉस ने कभी मुझे पीछे से सहारा देकर के नहीं बोला कि एम.के. अथर्व चढ़ जाओ यार, कुछ मीटिंग में अच्छी प्रेजेंटेशन दो। आई एम सॉरी, आपको छीनना पड़ता है, बट यहाँ छीनना नहीं पड़ता है, यहाँ मुफ्त में मिलता है। आपके लीडर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रतिदिन देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की और सबसे खासियत यह है कि आप अपने मनचाहे समय में इसे काम कर सकते हैं। यार दिस इज वन ऑफ द गोल्डन ब्यूटी। ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो आपके मनचाहे पे काम हो, आपसे पूछे कि यार तुम कब काम करना चाहते हो। ऐसा दुनिया का कोई इंडस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हुआ हो,
वो हर इंसान का महत्व होता है, हर इंसान इस बिजनेस में बराबर तरीके से काम करता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनी हो, चाहे मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, किसी भी तरह का लोग हो, किसी भी उम्र, जाति, धर्म, रंग, रूप कुछ भी हो, सब इंसान इसमें बराबर होता है, सबकी एक बराबर अहमियत होती है, किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है, किसी भी तरह की कोई पाबंदी, कोई बैरियर नहीं है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इतनी सारी पॉजिटिविटी के बाद एक चीज मन में सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर नेगेटिव क्यों है? कुछ नकारात्मक चीजें भी हमारे सामने आती है, जो मैंने पहली स्टोरी के साथ शुरू किया। 5 लोगों से पूछेंगे, 5 तरह का अनुभव लेंगे। एजुकेशन के अभाव में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी काम को करते हैं, एजुकेशन होता नहीं और जल्दी से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि कई कंपनियां आती है, अपने बाइनरी प्लान, चेन सिस्टम प्लान लोगों को दिखाकर उन्हें लिभाती और रातों रात पैसे लेकर। कुछ ऐसी कंपनियां स्कैम स्कैंडल हुई हमारे यहाँ, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो कुछ तो छवि इस कंपनियों ने इस सिस्टम का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का थोड़ी बहुत खराब करी है, बट वो उनके लिए है जो कि इस चीजों को समझ के नहीं किया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो दूसरी बात है। वो क्या है? हम लोग जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां में असफलता मिली होती है, जिस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में असफलता मिली होती है, वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अलग होने के बाद ऐसे कंपनियों के विषय में नकारात्मक बातें करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि वह सफल नहीं हो पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी सफल हो। आप उनसे पूछो कि भैया आपने नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों असफल हुए? भैया इसमें असफलता का कोई गुंजाइश ही नहीं है। असफल कंपनियां के कारण नहीं होते हैं, असफल हम खुद अपने कारण होते हैं, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधगल गगरी छलकत जाते, कहावत आपने सबने सुनी होगी। हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, क्या एक एमबीबीएस का स्टूडेंट जैसे ही एमबीबीएस के क्वालिफाई करता है, कॉलेज में घुसता है, ट्रेनिंग में रहता है, पहली सेमेस्टर की पढ़ाई करता है, क्या वो सर्जरी के लिए हाथ में ब्लेड उठा के चिड़फाड़ करना शुरू कर देता है? अगर वो डॉक्टर जिस दिन एडमिशन हुआ चीड़फाड़ कर दे, सेमेस्टर पूरा करने से पहले चीड़फाड़ कर दे, वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, पेशेंट को मार देगा। तो जब हम बाकी सारे एजुकेशन सिस्टम में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, बिना कोर्स को कंप्लीट किए हम ऑडिट नहीं शुरू करते हैं। हम एमबीए करते हैं, बिना कोर्स कंप्लीट किए हम कहीं इंटरव्यू दे करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। हम जब डॉक्टर होते हैं, पूरा कंप्लीट किए हुए बिना ट्रेनिंग लिए हम सर्जरी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? यार ये इतना आसान चीज थोड़ी है कि आपने कल गया बिना किसी एजुकेशन का, अच्छा इतना सारी छोटी सी चीज है, चलो शुरू कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। फोन किए, भैया मैं तो एक फलानी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, यार आ जाओ तुम भी कर लो। बोले है तुमने ज्वाइन किया यार, ये तो ऐसे है वैसे है। आपने एजुकेशन नहीं लिया माय डियर फ्रेंड। जब तक आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए एजुकेशन पार्ट, जो मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन पार्ट जो होना चाहिए वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए।